हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो हैं आपके सामने एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा आता है, सीपीसीटी एग्ज़ाम के अंदर। और अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपके जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 100% उन 5 क्वेश्चनों को सही करके आएंगे। और इन मेथड को आपको एग्जाम से पहले थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आना है। किस तरह से प्रैक्टिस करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वंस अगेन हेलो एवरीवन। तो आज के इस सीपीसीटी एग्जाम के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं 5 ऐसे मेथड डिस्कस करेंगे आपके सामने जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि एक पैसेज है उसमें आपको बहुत इफेक्टिवली जो है 100% आपकी हेल्प करेगा। तो ये 5 मेथड कौन से हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता देते हैं कि हमारा सीपीसीटी एग्जाम का जो अक्टूबर 2021 एग्जाम जो आपके सामने आने जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जो कि मात्र 99 रुपए में है, जिसके अंदर आपके जो टेस्ट सीरीज का जो नाम है वो लक्ष्य टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 11 एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसमें 7 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक वाइज क्विज है, इसमें प्रैक्टिस है आपके ओल्ड पेपर का एज अ क्विज फॉर्म के अंदर, और साथ में इसमें रिवीजन नोट्स हैं। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट लक्ष्य टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपीज में है जो कि आपके अक्टूबर 2021 एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से आप लोग जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपके सामने ऐसे 5 मेथड रखूंगा आपके सामने जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आपको सॉल्व करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। कैसे करेंगे एक एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले जब भी आपके एग्जाम के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी जो आपका पैसेज है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवन होता है, तो आप जिस लैंग्वेज में जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा का प्रयोग करके उस भाषा का यूज करके आप पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो भाई हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में पढ़िए, पर आपको जो रीडिंग करनी है वो बहुत फास्ट रीडिंग करनी है। मतलब आपको ऐसा नहीं है एक लाइन पढ़ी आप आंसर देखने लग गए, क्वेश्चन देखने लग गए, नहीं, आपको फास्ट रीडिंग करना है अपने पूरे पैसेज का। तो पहला मेथड आपको अडॉप्ट करना है, इसमें पहला टेक्निक है कि आपको फास्ट रीडिंग करनी है। देन इसी के अंदर आपको अपना फोकस यानी आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका ध्यान केंद्रित आपने कर रखा है उसको बिल्कुल भी नहीं हटाना है। आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि भाई मैंने तो अभी तक पहले वाला क्वेश्चन नहीं किया है, काफी सारे क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर के छूटे हुए हैं। नहीं, आपको कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना। आपको अपना फोकस एकदम पैसेज पे रखना है, फास्ट रीड करते हुए जाना है, और साथ में फोकस के साथ साथ आपको क्या उस पैसेज का मेन आइडिया है वो आपको ध्यान में रखना है कि भाई वो पैसेज है किसके बारे में। क्या उस पैसेज के अंदर कोई स्टोरी है, क्या उस पैसेज के अंदर कोई ऐसी कहानी है जो मैंने पहले पढ़ रखी है, या फिर एक ऐसी कहानी है जो कि जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूं, या फिर कहानी ना होकर वो पैसेज जो है वो कोई ऐसे है जैसे भारत के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में, या फिर किसी के बारे में पैसेज, या फिर वो जो पैसेज है वो एक अखबार की कटिंग है। तो ये आपको सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं उसका मेन आइडिया क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका मेन थीम क्या है। अगर आपने मेन थीम समझ लिया आपको बिल्कुल भी उस पैसेज को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि जितना आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसेज पढ़ेंगे तो उस तरह के क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। देन इसमें नेक्स्ट आता है डू नॉट अज्यूम एनीथिंग। अपनी तरफ से कुछ भी मत सोचो
कि उस पे पैसेज में ऐसा आंसर दिया होगा, क्या दिया होगा, नहीं। आपको पैसेज में जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उन क्वेश्चन का जवाब जो है ना, आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग लगाना है। पैसेज में उसके बारे में क्या बात की गई है, हो सकता है उस पैसेज में जो बात की गई है वो आपके अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग है। तो आपको आपने अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है जो कि उस पैसेज में आपको बता रहा है, तो नहीं, आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं लगाना, आपको केवल और केवल क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं देने हैं, आपको उस पैसेज के अकॉर्डिंग देने हैं, उसमें क्या बात की गई है। तो आपको अपना एक्सपीरियंस ना लगाकर बल्कि उन टॉपिक में जो कि क्वेश्चन के अंदर, जो उस पैसेज के अंदर जो लाइन लिखी हैं उनको ध्यान में रखना। और इसके अलावा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा केयरफुली रीड करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट के सामने आती है कि भाई क्वेश्चन का तो आंसर आता था बट मैं दे नहीं पाया या दे नहीं पाई। क्यों नहीं दे पाई या क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा ही नहीं, समय की घंटी बज गई वहां पर और आपने जल्दी के चक्कर में आपने कोई और आंसर लगा दिया। नहीं, इसलिए क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो ये 5 ऐसे मेथड हैं जिससे हेल्प से हम लोग अपने इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को 100% करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने फिर से बताता हूं। पहला, फास्ट रीडिंग, बहुत जल्दी से पढ़ना है और जोर से नहीं पढ़ना है, आपको अपने मन में, अपने दिमाग के अंदर ही उनको रीड करते हो जाना है। फोकस, ध्यान केंद्रित, आपका बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित जो है आपने लगा रखा है क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, बिल्कुल भी वहां से अलग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेन फोकस आपका पैसेज के अंदर है। पैसेज का क्या मेन आइडिया है, क्या सेंट्रल थीम है, वो आपको ध्यान में रखना है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, आपको केवल उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना जो कि पैसेज में दिया है। आपको अपना अलग से खुद का दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। और नेक्स्ट इसमें आता है कि आपको अपने जो क्वेश्चन है आपने निकाल के देखा है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अब हम लोग आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर आते हैं और उस एग्जाम्पल में जो है एक पैसेज को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। अब हमारे सामने ये पैसेज है। इस पैसेज को यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हम लोग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो पहले हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में हम लोग देखते हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पे जो हैं, छात्र जो हैं वो हिंदी मीडियम के हैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको एकदम फास्ट रीडिंग करनी है, तो अभी मैं आपके सामने जोर जोर से पढ़ के बोलूँगा, पर आपको अपने मन में एक तरह से या फिर अपने माइंड में जब आप इसको लैपटॉप पर सॉल्व कर रहे हैं, अपने पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, आपको लेते हुए चलना है। तो एक दिन मैंने कंपाउंड में एक छोटा सा सांप देखा जो धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझे देखकर वह जल्दी से दूर चला गया और खुद को एक नारियल के खोल में छिपा लिया। मैंने चुपचाप जाकर एक पत्थर से नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। फिर मैंने खोल लिया और दादी के पास दौड़ा। देखो दादी, मैं रोया, मैंने एक सांप पकड़ा है। सांप? दादी ने चौंक कर पूछा। वह हैरान थी। वह मदद के लिए चिल्लाई। दादी जी दौड़ती हुई आई, खोल को छीन लिया और फेंक दिया। सांप रेंग कर चला गया और कुछ झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गया। दादी जी ने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं सांप के पास ना जाऊं क्योंकि सांप बहुत खतरनाक होते हैं। बाद में शाम को मैंने एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की जिसने मुझे अपनी उंगली पर डंक मार दिया। मुझे तेज दर्द महसूस हुआ। मैं दौड़कर दादी के पास गया और उनसे कहा कि मुझे काट लिया गया है और मैं चाहता हूं कि उसको दर्द को रोकने के लिए वो कुछ करे। दादी ने सोचा कि मुझे किसी सांप ने काट लिया है। उसने दादाजी को बुलाया। आओ और देखो कि राजा को क्या हो गया है। दादाजी ने मेरी उंगली को देखा और वहां पे एक नीला निशान था। वह तुरंत मुझे अपनी बाहों में लेकर बगीचे की ओर भागे और धान के खेतों में से होकर हमारे घर से काफी दूर एक छोटे से घर में ले गए। उन्होंने उस घर में रहने वाले आदमी को बुलाया। एक भूरे बालों वाला आदमी सामने आया। वह सांप के काटने का इलाज करता था, जानता भी था। वह बूढ़ा आदमी मुझे अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली पर अपनी उंगली से देखा और फिर उसने मुझे बैठने को बोला। फिर उसने एक पीतल के बर्तन में कुछ पानी लिया
और कुछ मंत्रों का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं ये कहना चाहता था कि ये मधुमक्खी ने काटा है, ना कि किसी सांप ने, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। इतनी देर में दर्द बंद हो गया। भगवान का शुक्र है आप समय पर राजा को यहाँ ले आए। अब वह खतरे से बाहर है। यह वास्तव में एक जहरीला सांप था, आदमी ने कहा। दादाजी ने जादू के इलाज के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तो देखिए ये स्टोरी आपने देखी, ये एक तरह की कहानी थी। आपने देखा कि किस तरह से उस बच्चे ने एक सांप को उठा लिया जो कि नारियल के खोल के अंदर था, और उसकी दादी ने उस खोल को फेंकवा दिया क्योंकि सांप एक खतरनाक जानवर होता है, तो ऐसे उसको बताया। और कोई उसी दिन शाम को उसकी उंगली पर एक मधुमक्खी खा लेती है, और मधुमक्खी ने उसके उंगली पर डंक मार दिया, और वो बहुत दर्द से चिल्लाया, दादी को बुलाया। तो दादी ने वो लगा कि उसको सांप ने काट लिया, क्योंकि वो सांप के पीछे पहले खेल रहा था उसके साथ, क्योंकि उसने पकड़ लिया था उसने। तो दादी ने दादा को बुलाया। भाई दादा उसको उठा के जल्दी से वहाँ पे, जैसे गांव के अंदर ये जादूगर टाइप के लोग होते हैं, नीम हकीम जो होते हैं, तो उससे उनका इलाज कराया। और वो लड़का कहना चाहता था कि भाई बाकी में मुझे मधुमक्खी ने खाया है, ना कि सांप ने खाया है, बट उसे किसी ने बोलने नहीं दिया, और वहां पे उनको बोल दिया गया कि भाई वाकई में ये जो सांप ने काटा था बहुत जहरीला था। ठीक है, ये तो था हिंदी में। अब मैं बड़ी जल्दी में इंग्लिश में आपके सामने से पढ़ देता हूं इस पैसेज को। वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड crawling along slowly. Seeing me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. I quietly went and closed the mouth of the coconut shell with a stone. Then I took the shell and ran to the grandmother. Look, grandma, I cried. I have caught a snake. Snake? Asked the grandmother in alarm. She was shocked. She cried for help. Grandmother came running, snatched the shell and threw it away. The snake crawled away and disappeared behind some bushes. Now, grandfather warned me never to go near a snake because snakes were very dangerous. Later in the evening, I tried to catch a bee, which stung me on my finger. I felt a sharp pain. I ran to the grandmother and told her that I had been beaten. Wanted her to do something to stop the pain. Grandmother thought that I had been beaten by a snake. She called out the grandfather, "Come and see what has happened to the Raja." Grandfather looked at my finger and there was a blue mark. He immediately took me in his arm and ran across the garden through the paddy fields, reached a small house quite far away from our house. He shouted for the man who lived there. An old grey-haired man came out. He knew the cure for snake bite. The old man took me inside. He looked at my finger, then asked me to sit. He then took some water in a brass vessel and starting reciting some mantras. I want to say that it was bee, not a snake, that had bitten me, but they didn't allow me to speak. By this time the pain had stopped. Thank God, you brought the Raja in time. He is out of danger now. It was indeed a poisonous snake, said the man. Grandfather thanked him for the magic cure. तो ये आपका पैसेज था। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, राजा किस प्रकार का बालक था? कायर, आक्रामक, साहसी या डरपोक? तो अगर आप देखें व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड राजा इज, तो देखिए राजा ने एक सांप को पकड़ लिया था। अब सांप को पकड़ने वाला जाहिर सी बात है भाई कोई छोटा मोटा कोई आदमी तो कर नहीं पाएगा, कोई कायर आदमी तो कर नहीं पाएगा, आक्रामक वाला आदमी नहीं कर पाएगा, ना डरपोक आदमी कर पाएगा। तो उसके लिए कैसा व्यक्ति होना चाहिए? डेयरिंग, साहसी आदमी होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? सी करेक्ट आंसर है। तो मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको पैसेज पढ़ना है। अब पैसेज में आपको स्टोरी दी गई है, सांप को पकड़ा गया है वहां पे। तो सांप को पकड़ने वाला जो व्यक्ति है वो राजा है, और राजा किस तरह का लड़का है? एक साहसी लड़का है। तो ये कहीं लिखा नहीं है कि साहसी लड़का है, आपको स्टोरी से इसे इंटरप्रिटेट करना है, स्टोरी से इसको समझना है। इसलिए सेंट्रल थीम पे आना जरूरी है, सेंटर आइडिया समझना पैसेज का बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें यहां पे दिया गया है, जब राजा नारियल के खोल में एक सांप को घर लेकर आया तो दादी ने क्या किया? दादी क्या थी? हैरान, उदासीन, गुस्सा या घबराहट? शॉक्ड, इंडिफरेंट
एंग्री या फिर नर्वस। तो जब उसने दादी ने देखा कि भाई लड़के ने वाकई में एक सांप को पकड़ लिया है, वो गुस्से में थी, उदासीन नहीं थी, वो या तो हैरान थी या घबराहट थी, ठीक है, या तो वो शॉक थी या नर्वस थी। तो यहां पर अगर आप इसको करेक्ट आंसर देखें तो वो क्या थी, शॉक थी, हैरान हो गई कि भाई एक वाकई में एक लड़के ने कैसे एक सांप को पकड़ लिया अपने हाथ में, है ना। तो पहले वो एकदम शॉक हो गई, वाकई में मेरे मतलब उसके पोते ने एक सांप को पकड़ लिया है क्या। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका ए है। तो ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि भाई वाकई में, क्योंकि जब हम पैसेज की तरफ जाए तो उसने देखा कि शी वॉज शॉक्ड, उसे एकदम हैरान हो गई। तो उसने हैरान होकर एकदम अपने हस्बैंड को बुलाया, यानी उस राजा के दादा को बुलाया। तो करेक्ट आंसर इसमें इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का पैसेज का 55, सांप कहां चला गया था। तो देखिए मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूं आपके सामने 54, 55, ये एक पैसेज का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है, जो कि हम लोगों ने आपकी टेस्ट सीरीज में डाला है ना। और टेस्ट सीरीज के लिए आपको, लक्ष्य टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो कांटेक्ट के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सांप कहां चला गया, नारियल के खोल में दोबारा से, झाड़ियों के पीछे, घर में या बाल्टी में। तो आपने देखा कि सांप जो है राजा के हाथ से निकलकर जब उसे फेंका उसने, तो कहां चला गया था, झाड़ियों के पीछे, बिहाइंड द बुशेस। तो करेक्ट आंसर इसमें इसका बी है। तो बी को मार्क करिए, बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, बी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। अब यहां पे बहुत इजी क्वेश्चन है कि किस वजह से राजा को तेज दर्द हुआ था, सांप के काटने से, चींटी के काटने से, मधुमक्खी के काटने से, या फिर पैर की चोट की वजह से। तो देखिए राजा को काटा किसने था, राजा को एक मधुमक्खी ने काटा था, मधुमक्खी ने, यानी जिसे हम लोग बी कहते हैं, बी के स्टिंग ने, डंक ने। तो करेक्ट आंसर इसमें यहां पे सी है। तो मार्क करिए सी को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कि जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या था, उसका पेशा क्या था, वह डॉक्टर था, वह एक जादूगर डॉक्टर था, एक सपेरा था, या एक पुजारी था। तो यहां पर उस पैसेज की लास्ट लाइन में अगर आप देखें तो वहां पे लिखा है कि वो एक जादूगर डॉक्टर था, यानी एक मैजिशियन था, जिसके पास जैसे गांव में जादूगर टाइप के लोग जो होते हैं, तो इस तरह का था। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर यहां पे बी है। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में इस पैसेज को करा और यहां पर उनके उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो आपको वही टेक्निक अपनानी है जो मैंने अभी बताया आपको। तो चलिए अब हम लोग जो अपने जो स्लाइड है उसकी तरफ चलते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी कि पहले आपको अपने पैसेज को एकदम तेजी से पढ़ना है, अपना फोकस जो है एकदम क्वेश्चन पे रखना है, मेन आइडिया या फिर सेंट्रल आइडिया जो है उस पैसेज का क्या है, और अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है और क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो ये 5 पॉइंट आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहने चाहिए, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट है आपको डेफिनेटली जो है आपको अपने क्वेश्चन को करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग जो है आपको बता देते हैं कि भाई जो सीपीसीटी, एएसआई और पटवारी का जो हम लोगों ने एक तरह से यहाँ पर हमारे यहाँ पे कोर्स रन होता है, जिसमें वीडियो, पीडीएफ, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्विज टेस्ट, मॉक टेस्ट, ओल्ड पेपर और रिवीजन नोट्स, ये सभी जो हैं आप लोगों को हमारी बीएसआई एकेडमी की तरफ से एक पूरे के पूरे सीरीज में ये पूरा कोर्स मॉड्यूल आपको हम लोग अवेलेबल कराते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो इसमें इस कोर्स में रजिस्टर कर लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर। अगर कोई भी डाउट आपके सामने रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और या फिर किसी भी तरह के कोई अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।